Good morning, student. This is chapter 8 Confrontations of the Culture. और यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो 15 to 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड का रहेगा। यहाँ इस टाइम पीरियड में अमेरिकन और यूरोपियंस जो जिस कल्चर की हमें स्टडी करनी है वो यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। 15 टू 17 सेंचुरी के बीच में अमेरिका और यूरोपियन कल्चर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी की स्टडी हम करेंगे। यूरोपियन को भी 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, स्पेनिश एंड पुर्तगीज। तो यहाँ पे जो अमेरिका के इकोनॉमी की तरफ चलते हैं तो उस समय अमेरिका की जो इकोनॉमिक थी उसमें यहाँ पे देखिए स्मॉल सब्सटेंस इकोनॉमी 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, स्मॉल सब्सटेंस इकोनॉमी एंड मोनार्की। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल सब्सटेंस इकोनॉमी का मतलब है कि कुछ पार्ट ऐसा था, वहां पे कुछ एरियाज ऐसा था जहां पे सेल्फ सफिशिएंट के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता था। इट मीन्स अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता था। ग्रुप के जो लोग होते थे वो मिलकर ये प्रोडक्शन करते थे और उसको मिल बांट कर ही जो है खाते थे। तो दूसरी तरफ मोनार्की सिस्टम भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जहां पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करता था और माइनिंग वगैरह किया करता था। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है जहां पे मोनार्की सिस्टम के बेस्ड था तो उसमें जो है लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई था इन कंपेयर टू आपके इस पार्ट के। तो यहाँ पे जहां पे मोनार्की सिस्टम था तो उसमें हमने एज़टेक एंड माया कम्युनिटी या को लिया है जो सेंट्रल अमेरिका में रहा करती थी। अब एक है इनकास ऑफ पेरू। तो यहाँ पे ये वो इलाका है जहां पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग किया जाता था। तो यहाँ पे इतना हमारा इंट्रोडक्शन है कि हाँ ये सब चीजें थी वहां पर और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था और ये कैसा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अब देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में आप जानते हो जिसने अमेरिका की खोज की थी, है ना, डिस्कवरी की थी अमेरिका की। वो एक इटालियन पर्सन था, ओरिजिनली वो एक इटालियन पर्सन था और उसे जो है अपनी डिस्कवरी के रिगार्डिंग जो है फंड की रिक्वायरमेंट थी और फंड जो है उसे स्पेन ने प्रोवाइड करवाया। इट मीन्स क्रिस्टोफर जो कोलंबस था स्पॉन्सर्ड बाय द रूलर ऑफ स्पेन। और जब उसने अपनी ये डिस्कवरी शुरू की थी तो उसने ट्रेवल्स और मार्को पोलो को भी स्टडी किया था। अगर आपको मार्को पोलो को याद है तो हमने 10th क्लास में जो है वो मार्को पोलो को स्टडी किया था, जहां पे प्रिंट एंड कल्चर चैप्टर में हमने मार्को पोलो को स्टडी किया था कि हाँ वो एशिया में विजिट करने आया था और यहाँ से जब वो रिटर्न हुआ था अपनी कंट्री के तो यहाँ से उसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की नॉलेज अपने पास लेके गया था। तो मार्को पोलो जब यहाँ पे इन एशिया के पार्ट में ट्रेवल कर रहा था तो अपनी बुक में उसने बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस जो है इस बुक में राइट किए हैं। तो इसी को क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्टडी किया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेन चीज है कि डिस्कवरी क्यों चाहिए, क्यों हम नए पार्ट को डिस्कवर करना चाहते थे, क्यों अमेरिका को डिस्कवर किया जाना चाहिए था। तो जो यूरोपियन की बात करते हैं कि यूरोपियन में ऐसा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो ओशन को पार कर कर अदर पार्ट में जो है वो जाना चाहते थे। ऐसा रूट वो सर्च करना चाहते थे जिसके थ्रू वो उस पार्ट में जा सके जहां से उन्हें स्पाइस एंड आपके गोल्ड सिल्वर ये सब मिल सके। तो ऐसे पार्ट की वो रिक्वायरमेंट कर रहे थे और यहाँ पे ये काम जो है फर्स्ट स्पेनिश और पुर्तगीज ने किया और उन्होंने परसुएट किया अपने पोप को कि अगर वो कोई नई डिस्कवरी करते हैं तो उनपे उनका राइट होना चाहिए। दे परसुएटेड द पोप टू गिव देम टू एक्सक्लूसिव राइट टू रूल ओवर एनी न्यू रीजन। लेटर एक्सप्लेनेशन इंडिकेट दैट द इंडियंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड, देखिए न्यू वर्ल्ड आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड जो है वो बार बार ये टर्म्स यूज हो रही है। तो यहाँ पे ओल्ड जो है वो यूज की जा रही थी, ओल्ड वर्ल्ड यूज किया जा रहा था आपके एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के लिए, क्योंकि उस समय ऐसा माना जा रहा था कि 3 ही कॉन्टिनेंट है जो इस वर्ल्ड में है। और न्यू वर्ल्ड
जिसमें अमेरिका की जो है खोज हो चुकी है, तो उसे हमने न्यू वर्ल्ड बोला है। इस बुक में इन टर्म को यूज किया गया है, न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड। तो लेटर एक्सप्लोरेशन इंडिकेट्स दैट द इंडियंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड एक्चुअली बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर ग्रुप एंड वर नॉट पार्ट ऑफ एशिया। अब उनको ये रियलाइज हो चुका था कि हाँ, ये न्यू वर्ल्ड जो हमने खोजा है, इसमें जो इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं है, बल्कि एक अलग कल्चर को वो बिलोंग करते हैं। इट मीन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एशिया, ऐसा माना गया था। 2 टाइप्स ऑफ द कल्चर वर टू बी फाउंड इन द अमेरिका। अब अमेरिका की खोज होगी तो वहां में 2 तरह का कल्चर मिलता था, जो मैंने आपको बताया था, स्मॉल सब्सिस्टेंस इकोनॉमी एंड मोनार्की सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो जाने के बाद में, जहां पे अब यूरोपियन अमेरिका को सर्च कर चुके हैं, तो यूरोपियंस जो है वो अमेरिका में आना शुरू हो जाते हैं, तो उनका बहुत नुकसान यहाँ पे होता है। The exploration and the settlement of South America were to have disastrous consequences for the native people and their cultures। अब हुआ क्या था यहाँ पे, देखिए जो यूरोपियन जो आपके अमेरिका में आकर जो सेटल होना शुरू हुए थे, तो उन्होंने कुछ समय के बाद में वहां के जो उनके मॉन्यूस्क्रिप्ट और जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। हाँ, ये बात था कि लेट 19वीं सेंचुरी में यहाँ पर दोबारा इन पे वर्क किया। जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो है इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो है सोर्स ढूंढना शुरू किया था। द इनका सिटी ऑफ माचू पिचू was rediscovered in 1911 और recently photographers taken from the air have shown trace of many cities now covered by forest। ओके, अब वो बहुत सारी सिटीज पहले डेवलप थी जो कि फॉरेस्ट से कवर कर ली गई थी, उनको जो है रीडिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान जो है वो अमेरिका को मिलता है। ओके, इट ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्लेव ट्रेड। ओके, यहीं से जो है स्लेव ट्रेड की शुरुआत हो जाती है। अब क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने जो अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो उनके पीछे था कि वो ट्रेड करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो स्लेव ट्रेड की जो है शुरुआत हो गई, ट्रेड करने के माइनिंग वगैरह, गोल्ड सिल्वर की जो माइनिंग की जाती थी, उनको वहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे यूरोपियन जो है वो अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका से जो है स्लेव को परचेज करते थे और उन्हें अमेरिका में भेजते थे, क्योंकि वहां पे प्लांटेशन और माइनिंग के लिए उनको लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी। तो 9th क्लास का अगर याद है आपको स्लेव ट्रेड, जिसमें हमने यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड बनता है। तो स्लेव ट्रेड की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, क्योंकि अमेरिका में बहुत अच्छा जो है प्लांटेशन के लिए लैंड है, प्लस माइनिंग के लिए काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है वहां पे, तो उनके लिए स्लेव की रिक्वायरमेंट होती थी। और ये स्लेव की जो रिक्वायरमेंट थी, यूरोपियन अफ्रीका के स्लेव्स को लाते थे यहाँ पर और अमेरिका की तरफ सप्लाई करते थे। ओके, क्लियर दिस? तो यहाँ पे ये चीज है कि हाँ, अब अमेरिका जो है वो डिस्कवर हो चुका है, वहां का खुद का कल्चर है, और यूरोपियन जो है उसके कल्चर के साथ जो है वो कैसे यहाँ पे छेड़छाड़ करते हैं। अब दूसरी एक चीज और है हमारे पास कि जैसे अब हम बात करें कि हमारे पास जो है वो किसके कल्चर के बारे में ज्यादा डिटेल है, तो यहाँ पे देखिए यूरोपियन के बारे में हमारे पास, यूरोपियन कल्चर के बारे में हमारे पास बहुत अच्छा खासा जो है वो डिटेल में है। क्योंकि जब यूरोपियन अमेरिका में जाते थे तो वो लॉन्ग बुक और डायरीज जो है अपनी जर्नी में लेके जाते थे और वो हर एक चीज को वहां पे रिकॉर्ड करते थे। ऑफिसर्स हो या फिर जेसुइट मिशनरीज हो, ये वहां पर जाते थे तो अपनी जो भी चीजें हुआ करती थी या जो भी वो आसपास देखते थे, डिस्कवरीज होती थी, उन सबको राइट किया करते थे। तो यहाँ पे अमेरिका के डिस्कवरीज के बारे में जो है हमें बहुत अच्छा यूरोपियन के थ्रू पता चलता है। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन सेटलमेंट जो वहां पे हुआ था अमेरिका में, उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ही कुछ है, मतलब लिटिल रेफरेंस टू द लोकल पीपल। ओके, अब
अमेरिका जो है सर्च हो चुका है, तो पीपल हैव बीन लिविंग इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड नियर बाय आइलैंड फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर एंड मैनी माइग्रेट फ्रॉम एशिया एंड फ्रॉम द साउथ सी आइसलैंड हैव बीन टेकन ओवर टाइम। तो और साउथ अमेरिका की बात करें तो वहां पे जो है पूरा का पूरा ये जो पार्ट है उनका जो है फॉरेस्ट से कवर था और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजन भी वहां पे थी। अब देखिए यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं अमेरिका की, तो थोड़ा सा यहाँ इस मैप में हम फोकस करते हैं। तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है साउथ अमेरिका। इट इज द अटलांटिक ओशन और ये है आपका पैसिफिक ओशन। और यहाँ पे ये जो पार्ट है जो ज्वाइन कर रहा है पनामा जो है यहाँ पे चैनल है, वहां से इसको ज्वाइन किया जा रहा है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है वो है आपका टनॉक्टलाइन एंड दिस इज पार्ट इज द आपका माया कल्चर एरिया। और यहाँ पर जो है वो है आपका एस्टिक एम्पायर। और इधर की तरफ चलते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड है हमारे पास, जिसमें यहाँ पे ग्रेटर एंटिलीज और यहाँ पे है एंटनीज जो लेसर एंटनीज है, और यहाँ पर है आपका ग्रेटर एंटिलीज। ओके, और ये जो छोटे छोटे आइसलैंड है जिनको आज जो है बहामास बोला जाता है ये है। और ये है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी जो है यहाँ पे हम जो कम्युनिटी को स्टडी करेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ये पार्ट जो अभी हमने मेंशन किया था ये है आपका इंका एम्पायर। ओके, इंका एम्पायर साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में बहने वाली जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन। ठीक है, तो ये है आपका मैप। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिटीज ऑफ द कैरिबियन एंड ब्राजील।